हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमावत जीएस पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। और आज की अपनी क्लास है साथियों, मई माह का जो राजस्थान का संपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसके अपन चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों को साथियों इसमें सम्मिलित किया गया है। और आज अपन बात करेंगे कुल 130 प्रश्नों के बारे में। ठीक है, मई से लेकर के जो भी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो कुल आज अपन 130 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मित्रों तो याद रखिएगा, इसका जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका लिंक जा करके आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और सारी की सारी जो भी पीडीएफ है आपको वहां पर उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा अपन थोड़ा तेज यानी कि फास्ट चलेंगे ताकि अपन कम समय में ज्यादा प्रश्नों को अच्छे से कवर कर सके। देखिएगा, राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी को एजेम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि एजेम्पलरी रिसर्च ऑफ द ईयर से किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? तो मित्रों याद रखिएगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर के अंदर स्थित है इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, हैदराबाद में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2023 में 12 के किस खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो याद रखिएगा, नेशनल नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की अपन बात करेंगे, 2023 में आयोजित हुई और ये कहाँ पर आयोजित होती है? हैदराबाद में ये आयोजित होती है। तो इसके अंतर्गत महेंद्र शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है और इनका संबंध साथियों किस खेल से है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध है मित्रों गोल्फर से। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? गोल्फर से इनका संबंध है और इनको सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया के द्वारा डॉक्टर देवेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है और इन खेल का संबंध है गोल्फर। ठीक है, अगला देखिएगा, राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स 24 अवार्ड 2023 में जो विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा पैलेस है? तो याद रखिएगा, ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेवल्स जो यात्री हैं वो सबसे ज्यादा इस पैलेस में जाकर के रुकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यात्रियों की चॉइस है। तो होटल नंबर 1 का जो दर्जा है वो किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों, किसको दिया गया है? देखिएगा, ये दिया गया है रामबाग पैलेस, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, रामबाग एसएमएस हॉस्पिटल के पास में है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से वीर जवान हैं मित्रों जिन्हें न्यूयॉर्क के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, शिशुपाल सिंह को और सांवला राम बिश्नोई को, दोनों को ही सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा, कायम खानी ने किस खेल के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा मित्रों, किस में जीता है? तैराकी के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29 से लेकर के 30 मई 2023 को किया जाएगा? मारवाड़ युवा महोत्सव की बात करेंगे तो मारवाड़ से आपको याद रखना है जोधपुर जिला। ठीक है, और यहाँ पर 29-30 मई को जो है जिले का जो है मेले का आयोजन किया गया है। किसका? मारवाड़ युवा महोत्सव का। ठीक है, अगला देखिए, विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विशेषज्ञ है ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होम गार्ड्स एवं होम गार्ड यानी कि वॉलेंटियर्स के अनुबंध की अवधि को बढ़ा करके 5 वर्ष से कितने वर्ष करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, कितने वर्ष करने की घोषणा की है? तो 5 से लेकर के 15 वर्ष करने की इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट देखिएगा, 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति यानी कि 2023 युद्धाभ्यास किया गया है? तो वो कौन सी भारतीय सेना थी और किसकी कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास सम्मानित जो है युद्धाभ्यास किया गया है? तो ये याद रखिएगा साथियों, सप्त शक्ति का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, सप्त शक्ति। ठीक है, 22 से लेकर के 25 मई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएस और ने रामगढ़ क्रेटर को
जियो टूरिज्म केंद्र बनाने हेतु मंजूरी प्रदान की है और ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये कहाँ पर है? रामगढ़ क्रेटर यानी कि रामगढ़ जो झील है ये 12 जिले के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा मित्रों। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी को राजस्थान का जो है 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। पंकज मित्तल की बात करें तो ये पूर्व न्यायाधीश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023 और 24 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कराया जाएगा? तो कितने जो श्रद्धालु होंगे मित्रों जिनको तीर्थ यात्रा पर क्या भ्रमण करवाया जाएगा? तो याद रखिएगा, देवस्थान जो तीर्थ यात्रा योजना है उसके तहत 40,000 श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, राजस्थान के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड यानी कि टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये कहाँ पर मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, इन पांचों ही जिलों के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी है इसके केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन से सेंटर खोले जाएंगे? राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है, कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है मित्रों? याद रखिएगा, अवनी लेखरा ने इसके अंतर्गत रजत पदक जीता है और ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी भी है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ये 50 मीटर और 10 मीटर एयर राइफल में भाग लेती है। इसका संबंध जयपुर जिले से है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना दोनों की ही ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित जल देवी माताजी का जो मंदिर है उसके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बताइए ये कहाँ का है? तो याद रखिएगा साथियों, सासेरा राजसमंद, वहां पर एक जल देवी माता जी है, उनका मंदिर है। तो उस माता के मंदिर के विकास के लिए श्री अशोक गहलोत ने 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, सासेरा राजसमंद। अगला है, राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ पर बनाई गई है? रोबोटिक्स लैब की बात करें तो साथियों ये आमेर जयपुर के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी साइबर अपराध श्रेणी में कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो देखिएगा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो जारी साइबर अपराध श्रेणी है उसके अंतर्गत कौन सा जिला पूरे देश के अंतर्गत प्रथम स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये रहा है भरतपुर जिला। कौन सा रहा है? भरतपुर जिला, ठीक है। नेक्स्ट है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। किसका? यूथ फेस्टिवल घूमर 2022-23 का। और ये किस क्रम का था? 18वां क्रम का था और ये अंतर्राष्ट्रीय था, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी कि कुड़ियाला गांव जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है? तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है और कौन सा गांव लिया गया है? तो कुड़ियाला गांव है जो जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है? तो ये भी याद रखना है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो याद रखिएगा मित्रों, चिकित्सा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है और किसके लिए किया है? स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुसंधान करने के लिए। तो याद रखना मित्रों, इन्होंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के साथ इन्होंने एमओयू किया है, यानी कि समझौता किया है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, यानी कि किस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम यानी कि आओ चले प्रकाश की ओर पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए, इसकी शुरुआत किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है? तो ये नागौर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, देश भर के बांधों को भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। तो ये एमएनआईटी जयपुर के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रेस्ट्रोफिटिंग सिग्नल पिट टू ट्विन और पिट टू अभियान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये किस जिले को मिला है? ये बीकानेर जिले को मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर जिले को ये मिला है, ठीक है। अगला देखिएगा, मेरठ में आयोजित मध्य प्रदेश क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो विजेता है वो किस राज्य ने जीता है? याद रखिएगा, ये राजस्थान राज्य के द्वारा जीता गया है। और कौन सा है? राज सिंह डूंगर
अंडर 14 का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो राजस्थान ने अपने नाम किया है। ठीक है, आयोजित हुई थी मेरठ के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को भारत सरकार से क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है? तो याद रखिएगा 17 को क्वालिटी सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन शूटिंग में जयपुर की शिखा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर की स्त्री कौन शिखा चौधरी और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखिएगा मित्रों, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, इंडिया ओपन शूटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये रामस्वरूप जो कि किसान है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर किस वन्यजीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की गई है? तो ये बीड़ झुंझुनू के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। और कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है, उसी दिन बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। राजस्थान कॉरपोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉनक्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई है? हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना वो श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चिन्हित किए गए 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान में कितने जल विरासत स्थल जो है शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के 7 जल विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है, देखिएगा किस राजस्थानी हिंदी फिल्म अभिनेता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है मित्रों? ये भी याद रखिएगा, राज जांगीड़ को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 से किसे दिया जाएगा? तो कन्हैयालाल सहल जो पुरस्कार है साथियों, और ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और 2022-23 का किसको दिया गया है? तो यश गोयल को दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। डॉक्टर यश गोयल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया है? तो राज्य मत्स्य पोर्टल का जो लोकार्पण है वो लालचंद कटारिया जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है? राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है? तो याद रखना फिनो एक पेमेंट बैंक है, उनके साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित हाई एनर्जी L1 यानी कि ऑर्बिटिंग एक्सरे और स्पेक्ट्रोमीटर है और हिलियोस को किस उपग्रह में समेकित किया गया है? तो याद रखना है किसमें जो है आदित्य L1 के अंतर्गत इसको समेकित किया गया है। किसको? स्पेक्ट्रोमीटर हिलियोस को। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा कि प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी कितनी लवकुश वाटिकाएं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो 2 को याद रखिएगा, 2 इन्होंने क्या मंजूरी दी है? यानी कि लवकुश वाटिकाएं विकसित करने को मंजूरी दी है। हर जिले के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? 27वां कंजर्वेशन रिजर्व की अगर अपन बात करें तो ये बांस आमली 12 को ये बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश के किन जिलों में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? और ये जो मॉडल है ये कहाँ पर किए जाएंगे? तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंतर्गत है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर के अंतर्गत ये विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया है? राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय जो मंत्री है वो कानून मंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया है साथियों अर्जुन राम मेघवाल को ये बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रदेश के कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने किस संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का इन्होंने शिलान्यास किया है? तो बीकानेर के अंतर्गत इन्होंने हज हाउस कल्चर का जो है शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है,
फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आर्डरे ड्रेस पाल्म्स यानी कि एकेडमिक्स किसे प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये किसको प्रदान किया जाएगा? तो RS कंगारोत को ये प्रदान किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? देखिएगा, साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना टाई जो है राजस्थान के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? याद रखिएगा मित्रों, किस खिलाड़ी के नाम पर यह काम किया जाएगा, यानी कि आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल जो है प्रत्येक संभाग पर खोले जाएंगे। और ये कौन से खिलाड़ी के नाम पर खोले जाएंगे? तो सलीम दुर्रानी के खिलाड़ी का जो एक नाम है उसके नाम पर ये खोले जाएंगे, सलीम दुर्रानी। ठीक है, देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय द्वारा किस जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी को जल के लिए नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सी बावड़ी है? याद रखिएगा, और ये किस जिले के अंदर स्थित है? तो याद रखना मित्रों, जोधपुर जिले के अंदर ये स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? ये जोधपुर जिले में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? पहले स्थान पर रही है बिट्स पिलानी, जो कहाँ पर स्थित है? ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिएगा, गुवाहाटी में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? देखिएगा, गुवाहाटी में आयोजित हुई थी ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो अमित जांगड़ ने ये कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 20 मार्च सन 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2022-23 का अकादमी का सर्वोच्च सम्मान मेरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो याद रखना ये रति सक्सेना को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके सामने कि मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का जो है लोकार्पण किया है? तो देखिएगा, किस जिले के अंतर्गत इसका लोकार्पण किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो जोधपुर जिले के अंतर्गत जो है इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइम देखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मिलेट्स महोत्सव की बात करें तो ये काजरी जोधपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्कोट स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में किन हस्तियों को लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो कौन सी हस्तियां हैं मित्रों? तो याद रखिएगा, कला रत्न और नृत्य सृजन पुरस्कार यानी कि पद्मश्री गुलाबो सपेरा को सम्मानित किया गया है, और कला रत्न शिल्प सृजन पुरस्कार हनीफ उस्ता को सम्मानित किया गया है। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व यानी कि पुरस्कार की बात करें तो ये भीम सिंह को दिया गया है। उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा आप, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रति माह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी इन्होंने प्रदान की है? तो कितनी करने की मंजूरी प्रदान की है? तो 2500 करने की मंजूरी जो है, पेंशन जो है प्रति माह 2500 रुपये करने की मंजूरी प्रदान करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के किस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और आयुटेर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE का जो उद्घाटन है वो किया गया है? ये किया गया था मित्रों IIT जोधपुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्य सरकार कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले के अस्पताल को इको फ्रेंडली श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये याद रखिएगा मित्रों, राजसमंद के अंतर्गत जो है, राजसमंद के अस्पताल के अंतर्गत इको फ्रेंडली श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की जो सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया गया है? तो वो कौन सा शहर है मित्रों जिसको चौथा स्थान दिया गया है? तो उदयपुर शहर को इसके अंतर्गत चौथा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए अगला है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा
वर्ष 2022 और 23 का देवीलाल सामर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिएगा, देवीलाल सामर, और ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है साथियों डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर अजय अनुरागी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में किसे राज्य स्तर पर फ्लोरेंस यानी कि नाइटेंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किनको किया गया है? तो विनीता शेखावत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, किसे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में किसे राज्य स्तर पर फ्लोरेंस यानी कि नाइटेंगल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये विनीता शेखावत को किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से पुलिस अधिकारी मित्रों जिनको खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पदक से इनको सम्मानित किया गया है? तो कृष्णपाल यादव को ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 2 जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? चिकित्सालय इनके सैटेलाइट खोलने की घोषणा की है, तो जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये खोलने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा का जो प्रतिमा अनावरण कहाँ पर किया है? प्रतिमा का जो अनावरण है साथियों याद रखिएगा, मेड़ता सिटी नागौर के अंतर्गत इन्होंने इसका अनावरण किया है। यह भी आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राजस्थान के कितने रेलवे केंद्र स्थापित किए हैं? तो कितने रेलवे केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो 36 रेलवे केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, पैरा एशियन गेम वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो वो कौन से 2 खिलाड़ी थे मित्रों जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो वो है श्याम सुंदर और धन्नाराम, दोनों का ही भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। भारतीय टीम में, सॉरी क्रिकेट में नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किन 4 जिलों के चिकित्सालय में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है? वो प्रदेश के कौन से 4 चिकित्सालय हैं जिलों के जहां पर ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो वो है मित्रों चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है? तो वो कौन सी है साथियों, वो किस जिले में चलने वाली ट्रेन है? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वो धौलपुर में चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महिला कबड्डी लीग के ऑक्शन में शर्मिला मान सबसे महंगी खिलाड़ी रही और इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो याद रखना झुंझुनू जिले की ये रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, किस जिले में वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास अनुभव करवाने एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति लाने के लिए वन विभाग में 41 हेक्टेयर में यानी कि रिवाइंडिंग और एंक्लोजर मानव निर्मित जो है वन तैयार किया है? और ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखना ये जो वन तैयार है मित्रों ये जोधपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है? वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास अनुभव करवाने एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति लाने के हिसाब से। ठीक है, और ये 41 हेक्टेयर के अंतर्गत ये वन तैयार किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम करवाया है? यानी कि हाल ही में चर्चित किस जिले के रविंद्र बिश्नोई ने 3 आविष्कारों का जो पेटेंट है वो अपने नाम करवाया है? तो याद रखिएगा जैसलमेर। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा ये जैसलमेर जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट है देखिएगा कि ब्रिटिश संसद के कितने राजस्थानी खिलाड़ियों को गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया है, और राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 6 खिलाड़ियों को किया गया है, याद रखिएगा 6 खिलाड़ियों को। ठीक है, नेक्स्ट है रेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है? देखिएगा ये दी गई है, ये उदयपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर यानी कि रेलवे मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दी है। तो ये उदयपुर रेलवे स्टेशन को बनाने की मंजूरी दी है। राजस्थान में 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहां पर किया है? राजस्थान में 10 मई की बात करेंगे, यह रात द्वारा राजसमंद में किया है। ठीक है, कहां पर किया है?
नाथद्वारा और राजसमंद में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है और ये किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना ये भी 2020 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी यानी कि पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है? तो याद रखना जयपुर के अंतर्गत इसका जो है वो अनावरण किया गया है। ठीक है, किसका किसका अनावरण किया गया है? स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश में पशुओं के चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर किस मोबाइल यानी कि वेटनरी सेवा की शुरुआत की जा रही है? तो याद रखिएगा कितने की जा रही है? तो 102 मोबाइल वेटनरी की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर, यह भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा यानी कि 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 100 यानी कि 565वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं, 13 मई 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा? यानी कि किया जा चुका है, 13 मई निकल चुके हैं, याद रखिएगा मित्रों। तो ये सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। किसका? मेगा जॉब फेयर का आयोजन। नेक्स्ट है, अलवर सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा मित्रों, ये किस पद पर तैनात थे? अलवर जिले के ये रहने वाले हैं और सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर ये तैनात है। नाम है इनका सत्येंद्र सिंह यादव और इनको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और किस पद से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना शौर्य चक्र सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, शौर्य पदक से। नेक्स्ट देखिएगा, सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से लेकर के 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल स्मार्ट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका जो मित्रों याद रखिएगा, इसका जो आयोजन होगा ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। किसका आयोजन होगा? सस्टेनेबल टूरिज्म का। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने इट राइट स्टेशन का इन्होंने दर्जा दिया है? याद रखिएगा मित्रों, तो कहां पर दिया है इन्होंने? बीकानेर जिले के अंतर्गत इन्होंने इसका दर्जा दिया है। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस ड्राइवर जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है मित्रों? ये भी याद रखिएगा, सियाराम चौधरी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे? हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिट्स पिलाने की टीम को किस देश की अंतरिक्ष संस्था द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अमेरिका की संस्था के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पुणे में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान एथलेटिक्स टीम के मैनेजर कौन थे? तो इस टीम के मैनेजर की बात करें तो याद रखिएगा मित्रों, कौन थे वो थे शंकर चंदेरिया। कौन थे वो? शंकर चंदेरिया। ठीक है, याद रखना है। SDG स्टेट्स रिपोर्ट 4.0 में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो सीकर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12-14 मई 2023 को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो याद रखना ये डेगाना नागौर के अंतर्गत किसके भंडार मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस घाट यानी कि दर्रा में रेल बस चलाई जाएगी? यानी कि रेल बस किस घाट या दर्रा में चलाई जाएगी? तो गोरम घाट दर्रा के अंतर्गत ये चलाई जाएगी। नेक्स्ट है, देश के किस परमाणु विद्युत संयंत्र में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा? तो ये कहां पर लगाया जाएगा? तो राउतबाटा की बात करें साथियों तो, और ये कहां पर है? राउतबाटा राजस्थान के अंतर्गत जो है ये इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण जो है स्कूल की स्थापना की जाएगी? वो कौन सा जिला है? तो याद रखना वो है सिलोरा और अजमेर के अंतर्गत इस स्कूल की स्थापना की जाएगी। किसकी? पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी सिलोरा अजमेर में। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉट पुट गोल्ड मेडल जीता है? ये कहाँ की रहने वाली है? तो याद रखिएगा मित्रों, ये जो श्री गंगानगर की रहने वाली है निशा लिम्बा। ठीक है, निशा लिम्बा
आपदा प्रबंधन एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल का इन्होंने लोकार्पण किया है? तो इन्होंने किस पोर्टल का किया है? तो याद रखिएगा संस्था आधार योजना पोर्टल का इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन के द्वारा नवाचार मिशन यानी कि लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की जो फ्री कोचिंग दी जा रही है टोंक डिस्ट्रिक्ट के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान जनमंच ट्रस्ट निःशुल्क पक्षी चिकित्सालय जो है वो किस जिले में स्थित है? तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर से अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित यंग लीडर्स यानी कि एशियन प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम के लिए निम्न में से किसका चयन हुआ है? तो याद रखना आकांक्षा गोस्वामी का जो है इसके लिए चयन हुआ है। ठीक है, ये अभी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा 17 अप्रैल 2023 को लोकार्पण हुए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का जो निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? जयपुर के निदेशक की बात करें तो ये नियुक्त किया गया है मित्रों, किसको नियुक्त किया गया है? निहाल चंद गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिए निहाल चंद गोयल। नेक्स्ट है देखिएगा राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजस्थान फुटबॉल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है साथियों मगन सिंह राजवी को बनाया गया है। राजस्थान फुटबॉल ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है मगन सिंह राजवी। नेक्स्ट है, वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाग T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा? तो बाग T104 को कहां पर शिफ्ट किया जाएगा? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंतर्गत इनको इस जो है शिफ्ट किया जाएगा, सज्जनगढ़ उदयपुर। देखिएगा किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो ये कहां पर दी है मित्रों? तो ये जोधपुर के अंतर्गत दी है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा देश में उत्पादित खनिज तेल में करीब कितने फीसदी उत्पादन राजस्थान से हो रहा है? तो ये 20% जो है उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। नेक्स्ट है देखिएगा विंध्य बेसिन के अंतर्गत पेट्रोलियम भंडार कौन कौन से जिले से मिलते हैं? तो याद रखना कोटा, झालावाड़, बारां, असंध, बूंदी, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। उपरोक्त सभी बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 मई 2023 को भारतीय सेना के युद्ध टैंक यानी कि T55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा ये काम किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा हिमालय की 13,800 फीट ऊंची सार पास चोटी के रास्ते यानी कि 17,000 फीट से अधिक ऊंची यानी कि तिला लोटन चोटी पर कौन से क्षेत्र के पर्वतारोहियों ने राष्ट्र ध्वज फहराया है? तो याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की पहली महिला यानी कि न्यूरोफिजिशियन कौन है जिन्हें फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो वो कौन है मित्रों? तो वो याद रखिएगा डॉक्टर भावना शर्मा है। कौन है वो? डॉक्टर भावना शर्मा है। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के कितने ब्लॉक हैं? तो याद रखना 10 इसके ब्लॉक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहां पर की गई थी? तो इसकी शुरुआत की जाती है जयपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन उज्बेकिस्तान में हुई एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में नरपत लंबोर ने किस खेल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है? तो याद रखना मित्रों हैमर थ्रो के अंतर्गत ये पदक इसके नाम हुआ है। अगला है कि बीकानेर भुजिया की तर्ज पर जोधपुरी बाजरे का भुजिया किस संस्था द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो काजरी जोधपुर के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना किसके द्वारा? श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की जो है शुरुआत ये कहाँ पर की गई थी? ये जयपुर में ही की गई थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन कि पैरा खिलाड़ी सीता मालिका जो है कजाकिस्तान में होने वाली प्रतियोगिता में किस खेल के लिए चयन हुआ है? तो याद रखना वॉलीबॉल के लिए इनका चयन हुआ है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस सैन्य छावनी परिषद को जो है खत्म किया जाएगा? तो नसीराबाद अजमेर को खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट है देखिएगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर जो है मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है?
तो इस सेंटर का उद्घाटन किया गया था साथियों मुरलीपुरा, और मुरलीपुरा कहाँ पर है, तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए अभियान उमंग वन की शुरुआत किस जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, तो ये 12 जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है 3-4 मई 2023 ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये याद रखिएगा राजसमंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किन सांसदों को लोकसभा की प्राक्कलन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है, मित्रों याद रखिएगा पीपी चौधरी, निहाल चंद मेघवाल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तीनों को ही इसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन 2 शहरों में पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये प्रतापगढ़ और कहां पर चल रहा है मित्रों, जयपुर के अंतर्गत चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ और जयपुर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है, वो कौन सी ग्राम पंचायत है मित्रों जिसको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है, तो याद रखना जवानपुरा पंचायत है, और ये कहां पर स्थित है, जयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कृषि शुरू करने वाला प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा, यह भी आपको याद रखना है, तो वो कौन सा बनेगा, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर बनेगा। ये कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अगला है प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो ये याद रखिएगा 8। अगला देखते हैं, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, तो याद रखना ये अलवर जिले के अंतर्गत किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान समारोह में किन्हें सम्मानित किया गया है, तो याद रखना इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली के आईटीसी ग्रांड गोल्फ कोर्स में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस ट्रॉफी का जो है खिताब किसने जीता है, ये आपको याद रखना है, तो ये देखिएगा पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, पुलिस विभाग में सराहनीय उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो है कितने अधिकारी व पुलिसकर्मी डीजीपी डिस्क से सम्मानित होंगे, तो 61 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद आती है बात, देखिएगा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्थान में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी संग्रह के अंतर्गत याद रखिएगा 23% की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसके अंतर्गत साथ इसको 19वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। देखिएगा लास्ट जो प्रश्न है अपना कि राजस्थान के किस जिले में हाल ही में बाबा चूहड़ सिद्ध यानी कि लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है मित्रों, तो ये अलवर जिले के अंतर्गत किया गया है। और ये थी क्लास साथियों आज की अपनी कुल 130 प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा करी है, और सभी के सभी प्रश्न साथी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम की दृष्टि से। जिस जैसे एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है उस एग्जाम की दृष्टि से रामबाण आपके ये क्लास साबित होने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।